हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप चौहान। आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो भाई जो आज का वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसे कि आप सभी लोगों को इस चीज़ के बारे में पता होगा कि अगर आपको यूके में एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम करना है तो आपको मेनली 3 एग्जाम देने पड़ते हैं। सबसे पहला जो हमारा एग्जाम होता है वो होता है हमारा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्जाम, जिसके अंदर 2 एग्जाम आते हैं, ओईटी और आइल्स। इनमें से कोई भी एक एग्जाम आप लोग दे सकते हैं। उसके बाद जो 2 मेन एग्जाम आते हैं एनएमसी के, कॉम्पिटेंसी के, वो आता है, पहला हमारा सीबीटी आता है और दूसरा हमारा आता है ओस्की। तो जो ये 2 मेन एग्जाम हैं उनके अंदर कुछ चेंजेस लाए गए हैं एनएमसी की तरफ से, क्योंकि एनएमसी चाहती है कि आप लोगों की जो नॉलेज है वो एकदम अपडेटेड रहे। तो उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे अपडेट किया गया है। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग इस वाली वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो जिस भी किसी कैंडिडेट ने अपना ओईटी एग्जाम क्लियर कर लिया है और वो सीबीटी एग्जाम देने वाला है तो उसके लिए वो चेंजेस यहाँ पे लागू होंगे। वहीं मैं बात करूँ जिन लोगों ने अपना ओईटी एग्जाम दे दिया है और पुराना वाला सीबीटी एग्जाम दे दिया है, तो जैसे ही वो लोग यहाँ पे यूके आएंगे तो यूके आने के बाद किस डेट से आपका जो ओस्की का एग्जाम है, नया वाला, नया जो पैटर्न है, वो कब से आप लोगों का लागू होगा, वो भी हम लोग इस वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मुझे पता है इस चीज़ के बारे में कि इंडिया के अंदर काफ़ी सारे लोग बैठे हैं जिनका ओईटी और सीबीटी एग्जाम क्लियर हो गया है। वो बस रिक्रूटमेंट का वेट कर रहे हैं और जैसे ही उनका रिक्रूटमेंट होता है वो यूके आएंगे और यूके आने के बाद जो उनका ओस्की होगा वो शायद नए पैटर्न से स्टार्ट होगा, अगर आप उस स्टेट से पहले यहाँ पे नहीं आते हैं तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं ओस्की के बारे में। इसके अंदर टोटल मिला के 10 स्टेशन होते हैं, 10 स्टेशन होते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आते हैं 4 स्टेशन जो कि एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, जो है हमारा एपाई, असेसमेंट, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। उसके बाद आती है हमारी टोटल मिला के 4 स्किल जो कि दो के पेयर में आती है। उसके बाद 2 नए स्किल्स जो कि ऐड किए गए हैं, वो सबसे पहला है आपका एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस और दूसरा है हमारा कैंडिडेट्स वैल्यू एंड बिहेवियर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो चेंजेस आने वाले हैं कब से आने वाले हैं। तो ये जो चेंजेस आने वाले हैं वो आएंगे मंडे 9 सितंबर के बाद। जो भी अपना एग्जाम देने के लिए जाएगा उसके लिए ये वाले नए चेंजेस होंगे। अब लोग बात करते हैं कि जो बच्चे 9 सितंबर के बाद अपना एग्जाम यहाँ पे देने वाले हैं, 9 सितंबर 2024 के बाद जो अपना एग्जाम देने वाले हैं, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं ओस्की के अंदर। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इंप्लीमेंटेशन के बारे में। पुराना जो क्राइटेरिया है, ओल्ड क्राइटेरिया, वो ये कहता था कि एडमिनिस्टर ड्रग्स ड्यू फॉर एडमिनिस्ट्रेशन करेक्टली एंड सेफली, कि जो हम लोग ड्रग्स अपने पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं वो हमको एडमिनिस्टर करना है करेक्टली एंड सेफली। वहीं जो हमारे अपडेटेड क्राइटेरिया हैं उसके अंदर बताया गया है एडमिनिस्टर ड्रग्स ड्यू फॉर एडमिनिस्ट्रेशन करेक्टली एंड सेफली, एडमिनिस्टर करेक्ट डोज, चेक एक्सपायरी डेट एंड हैंडल मेडिकेशंस करेक्टली। तो ये 3 चीज़ें वहाँ पे ऐड की गई हैं। वहीं पे आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे वर्बलाइज करनी पड़ेंगी जब आप लोग इंप्लीमेंटेशन के अपने स्टेशन के ऊपर हो गए। दूसरी हम लोग बात करते हैं, हमारा जो दूसरा हमारी स्किल आती है, जो सबसे मेन स्किल है, वो है हमारी एसेप्टिक नॉन टच टेक्निक, ANTT। उसके अंदर जो हमारे पुराने क्राइटेरियाज थे उसमें ये था वर्बलाइज विच हैंड इज क्लीन एंड विच विल बी डर्टी। तो हमारे 2 हाथ होते थे जिसके अंदर हम लोग जो हमारी वुंड केयर करते थे उसके अंदर हमें वर्बलाइज करके बताना होता था कि ये मेरा डर्टी हैंड है, ये मेरा क्लीन हैंड है। वहीं जो दूसरी चीज़ थी वो थी डिप गोज इन ए सलाइन सोल्यूशन एंड मूव फ्रॉम क्लीन टू डर्टी हैंड। अब जो हमारा नया क्राइटेरिया आया है यहाँ पे वो ये है नो नीड टू स्टेट दैट क्लीन हैंड एंड डर्टी हैंड। तो हम लोग को अब ये स्टेट नहीं करना है, ये हमको वर्बलाइज करके नहीं बताना है कि ये मेरा क्लीन हैंड है, ये मेरा डर्टी हैंड है। डिप गोज इन सोल्यूशन, क्लीन वुंड फ्रॉम क्लीन टू डर्टी एरिया इन ए सिंगल स्ट्रोक, टेक केयर नॉट टू ओवर क्लीन द वुंड। मतलब यहाँ पे आपको ओवर क्लीन नहीं करना है और सिंगल स्ट्रोक में आप लोगों को यहाँ पे वुंड साफ करना है। और सबसे मेजर जो चेंज आया है वो ये आया है कि आपको अब यहाँ पे ये स्पेसिफाई नहीं करना है कि ये मेरा क्लीन हैंड है, ये मेरा डर्टी हैंड है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्किल है वो है हमारी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। इसके अंदर जो पहला था, पहले जो हमारे ओल्ड क्राइटेरिया से उसके अंदर हम लोग को क्या करना पड़ता था, पहले हमें ग्लव्स पहनने पड़ते थे, एप्रन पहनने पड़ते थे। फिर जो आपका जिस एरिया के ऊपर आप लोग इंजेक्शन लगाते हैं वहाँ पे आपको 30 सेकंड्स तक आपको वहाँ पे रब करके साफ करना है अल्कोहल वाइप से, और 30 सेकंड्स उसको छोड़ना है ड्राई होने के लिए, और आपको वहाँ पे अप्लाई करना था प्लास्टर। बट अब जो नए क्राइटेरियाज हैं उसके अंदर ना तो आपको ग्लव्स पहनने हैं, ना आपको एप्रन पहनना है वहाँ पे, और ना ही आपको जो आपकी साइट है उसको क्लीन करनी है। अब ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। अगर आपकी साइट क्लीन नहीं है जहाँ पे आप अपना IM इंजेक्शन लगाने वाले हैं, अगर नहीं है तो आपको क्लीन करनी है और आपको सेम प्रोटोकॉल फॉलो करना है। 30 सेकंड्स के आपको क्लीन करना है और 30 सेकंड्स तक आप लोग को उस साइट को ड्राई करना है। वहीं बात करते हैं आप लोगों को प्लास्टर अप्लाई की। तो हम लोग अगर जैसे कि अपने इंजेक्शन लगाने के बाद वहाँ पे एक छोटा सा प्लास्टर लगा देते थे, बट आपको वो अब सिर्फ वर्बलाइज करना है, आपको वहाँ पे प्लास्टर नहीं लगाना है। तो इससे क्या होगा, जो आपका IM का जो आपकी स्किल थी जिसके अंदर आपका जो टाइम वेस्ट होता था वो आपका नहीं होगा, क्योंकि आपको ना यहाँ पे ग्लव्स पहनने हैं, ना आपको एप्रन पहनना है। अगर आपकी साइट क्लीन है तो आप लोग को साइट भी क्लीन नहीं करनी है और आपको खाली वर्बलाइज करना है कि दैट यू हैव अप्लाइड प्लास्टर, राइट। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मेन आपका आता है IV, जो फ्लश हमारे यूज़ होते थे, और जो VIP जो हमारा चार्ट होता था इसके अंदर क्या करते थे हम लोग, जो कैनुला हम लोग फ्लश करते थे उसके अंदर हम लोग पल्सेटिंग एक्शन यूज़ करते थे। बट अब जो नए क्राइटेरिया होंगे उसके अंदर ये बताया गया है कि अगर बाई चांस आपकी जो कैनुलास हैं उसके ऊपर अगर एक्सटेंशन लगा हुआ है
तो उसके अंदर आपको लॉक और अनलॉक करना वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि अभी हम लोग इसको अनलॉक कर रहे हैं, अभी हम इसको फ्लश करने के बाद इसको वापस से लॉक कर रहे हैं। तो ये कुछ मेजर चेंजेस आए हैं। इसके अंदर जो सबसे मेन 2 मेजर चेंजेस आए हैं वो यही है। एक तो आपका आता है आपका एएनटीटी के अंदर, जिसके अंदर आप लोग को स्पेसिफाई नहीं करना है कि आपका कौन सा क्लीन हैंड है और कौन सा आपका डर्टी हैंड है। दूसरा आता है आपका आईएम इंजेक्शन का, जो इंटरमस्कुलर जो इंजेक्शन है उसके अंदर आपको एप्रन, आपके ग्लव्स वहाँ पे नहीं पहनने हैं और आपकी जो साइट है उसको क्लीन नहीं करना है। मेन यही 2 चेंजेस आए हैं। बाकी जो चेंजेस आए हैं मैंने वो आप लोगों के सामने वहाँ पे बता दिए हैं। 2 चेंजेस और हैं वो भी आप लोग वहाँ पे पढ़ सकते हैं, बट जो मेजर चेंजेस हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। तो ये जितने भी चेंजेस आने वाले हैं ये आने वाले हैं 9 सितंबर 2024 से, मंडे से वाले चेंजेस आने वाले हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आप लोग ये एग्जाम 9 सितंबर के बाद दे रहे हैं तो आपके लिए सारी चीज़ें यहाँ पे लागू होंगी। 2 स्किल्स जिसके टाइम ड्यूरेशन को लेकर चेंजेस आए हैं वो है हमारा फ्लूइड बैलेंस स्टेशन, जिसके अंदर जो टाइमिंग था पहले वो 12 मिनट था, उसको बढ़ा के अभी 14 मिनट कर दिया गया है। दूसरा स्टेशन है हमारा वो है मिड स्ट्रीम यूरिन एनालिसिस, उसका जो टाइम था वो 8 मिनट से बढ़ा के 12 मिनट कर दिया गया है। तो अब क्या है कि हमें ज़्यादा टाइम मिलेगा इन 2 स्टेशन के ऊपर, हम लोग इसको आराम से अटेंड कर सकते हैं। पहले थोड़ा कम टाइम हमको लगता था यहाँ पे, तो अब हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलेगा, तो थोड़ा ज़्यादा ईजी हो गया अभी स्टेशन। अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं सीबीटी एग्जाम के बारे में। तो जो हमारा सीबीटी एग्जाम है उसके अंदर भी कुछ चेंजेस आए हैं। जो एग्जाम्स के अंदर जो चेंजेस आए हैं वो आए हैं 24 जून के बाद, ये वाले चेंजेस यहाँ पे लागू कर दिए गए थे। अब मेन चीज़ ये आती है कि इसके ऊपर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है एनएमसी की साइट के ऊपर, बस यही इन्फॉर्मेशन दी गई है। जितने भी चेंजेस आए हैं ये आपकी नॉलेज को अपडेट करने के लिए आए हैं। अब इनका जो मार्किंग क्राइटेरिया है वो इस चीज़ से अफेक्ट होगा या नहीं होगा, इनके ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को इस चीज़ के बारे में पता होगा कि जो आपका एनएमसी का जो सीबीटी एग्जाम है उसको मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो एग्जाम का जो टाइम होता है वो 3 घंटे का होता है, जिसके अंदर जो 30 मिनट्स होते हैं वो पार्ट ए के होते हैं और जो 2.5 आवर्स होते हैं वो पार्ट बी के होते हैं। जो पार्ट ए के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के न्यूमेरिक क्वेश्चंस आते हैं। वहीं जो पार्ट बी के अंदर जो आपका एग्जाम होता है उसके अंदर आपका क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे कि पहले क्या होता था कि पार्ट ए के अंदर टोटल मिला के 15 क्वेश्चंस आते थे और पार्ट बी के अंदर टोटल मिला के आपके 100 क्वेश्चंस आते थे। तो टोटल 115 क्वेश्चंस आप लोग को मिलते थे, जो कि आपको सोल्व करने पड़ते थे कितने टाइम के अंदर, 3 घंटे के अंदर सोल्व करने पड़ते थे, 3 आवर्स के अंदर आप लोगों को सोल्व करने पड़ते थे। बट अब कुछ एडिशनल क्वेश्चंस आप लोग के यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं पार्ट ए के अंदर भी और पार्ट बी के अंदर भी। वहीं अगर मैं बात करूँ ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है, बट रिसेंटली मेरे जो कैंडिडेट्स हैं उन लोगों ने जो एग्जाम दिया है तो वहाँ पे पता चला है कि जो आपका पार्ट ए है उसके अंदर टोटल मिला के 15 से 17 क्वेश्चन कर दिए गए हैं और जो पार्ट बी है उसके अंदर टोटल मिला के 100 से 110 क्वेश्चन कर दिए गए हैं। तो जो ये आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिले हैं इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको 3 घंटे के अंदर ही सोल्व करने हैं। अब बात करते हैं कि क्या ये 3 घंटे में सोल्व हो जाएंगे। तो देखो सीबीटी का जो एग्जाम है काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। जब मैं सीबीटी का एग्जाम देने गया था तो मेरे 3 घंटे में वहाँ पे बैठना भी नहीं पड़ा था। 3 घंटे से काफ़ी पहले आप लोगों का एग्जाम है वो क्लियर हो जाता है, आपका जो एग्जाम है वो कंप्लीट वहाँ पे हो जाता है। तो जो सीबीटी एग्जाम है काफ़ी ज़्यादा ईजी आता है, तो आप लोग को कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है सीबीटी के लिए, जो भी नए चेंजेस आए हैं उस चीज़ को लेके। बट हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो ओस्की के अंदर चेंजेस आए हैं उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि हर छोटी छोटी मिस्टेक्स को वहाँ पे वो लोग नोट करते हैं। बट जो सीबीटी है वो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, तो वो खाली ऐसा ही है। बट जो आपका ओस्की है वो आप लोगों को वहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाना होता है। तो वो जो आपको मैंने 2 मेजर चेंजेस बताए हैं आपका एएनटीटी के बारे में और इंट्रामस्कुलर के बारे में, तो प्लीज़ मेक श्योर उन चेंजेस का आप लोग जरूर ध्यान रखें अगर आप 9 सितंबर के बाद एग्जाम दे रहे हैं। वहीं सीबीटी की बात करें तो सीबीटी एग्जाम काफ़ी ज़्यादा ईजी आता है, अगर आपने जो मटीरियल है वो पढ़ लिया है तो इट्स मोर देन इनफ, राइट। तो यही 2 मेजर चेंजेस थे ओस्की के अंदर और जो सीबीटी के अंदर आप लोगों को मैंने जो बताए हैं। तो मेक श्योर इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि जो अभी मेरे रिसेंटली जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने अपना 24 जून के बाद जो अपना सीबीटी का एग्जाम दिया है, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उनके साथ इंटरव्यू कंडक्ट करूं कि क्या क्या नए चेंजेस आए हैं, उन लोगों ने कैसे उन चीज़ों को टैकल किया है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, तो मैं मेरे स्टूडेंट्स के साथ बनाऊंगा। और रिसेंटली ही मेरे जो स्टूडेंट हैं वो 9 सितंबर के बाद भी अपना उसकी का एग्जाम देने वाले हैं, तो आप लोग मुझे बताना, जो मेरे यूके पे स्टूडेंट हैं वो देने वाले हैं अभी एग्जाम। तो अगर आप लोग कहते हो तो मैं उन लोगों के साथ भी एक इंटरव्यू कंडक्ट करूंगा, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि जो नए चेंजेस आए हैं वो किस तरीके से उन लोगों ने टैकल करें और वो किस तरीके से बच्चों को अफेक्ट करते हैं, है ना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस, आपने हमें इतना टाइम दिया, धन्यवाद।